सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं आपका दोस्त राजीव। तो दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपकी डेली बेसिस पे जो भी आपकी बाइक की कंडीशन है उससे रिलेटेड है, और आपकी बाइक की लाइफ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप बाइक से बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे निकाल सकते हैं, तो उससे रिलेटेड आज की वीडियो है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपनी बाइक को जब भी पार्क करें तो हमेशा डबल स्टैंड पे लगाएं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं तो सिंगल स्टैंड है, कभी इंस्टेंट आपको कहीं पे लगाना है फटाफट लगा के चले गए, लेकिन आप कोशिश किया करें कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाइक लगाते हैं तो उसको डबल स्टैंड पे ही लगाएं। उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे नंबर वन बेनिफिट होता है कि आपकी पार्किंग स्पेस कम लेती है। दूसरे नंबर पे आता है कि इसके अंदर जितने भी फ्यूल्स हैं या लुब्रिकेंट हैं वो सारे एक बैलेंस स्टेज पर होते हैं। थर्ड नंबर पे क्या आता है कि आपके इंजन ऑयल का आपको लेवल अगर पता करना है तो डबल स्टैंड पे लगा के ही पता करें, उससे एकदम एक्यूरेट पता लगता है कि आपकी गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल कितना है। सेकंड नंबर पे बात ये आती है कि आप जब मॉर्निंग में बाइक जब भी आप स्टार्ट करें तो आप हमेशा किक स्टार्ट करें। इसके पीछे सबसे मेन रीज़न क्या होता है कि रात में जब गाड़ी आपकी ओवरनाइट खड़ी रहती है, और उस समय क्या होता है कि इंजन का जो टेम्परेचर होता है वो अपने एक एम्बिएंट टेम्परेचर से भी नीचे चला जाता है, और जो बैटरी होती है उसकी भी जो टेम्परेचर होता है वो भी काफ़ी डाउन हो जाता है। तो मॉर्निंग में आप जब भी स्टार्ट करते हैं, अगर आप सेल्फ लेते हैं या किक लेते हैं तो इंजन को बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करना पड़ता है स्टार्ट होने के लिए। तो वो सबसे ज़्यादा बैटरी से ही वो पावर खींचता है स्टार्ट होने के लिए। तो बैटरी भी ठंडी होती है, इंजन भी ठंडा होता है, तो उस केस में क्या होता है, बैटरी के ड्रेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन केस अगर आप सेल्फ स्टार्ट लेते हैं तो आप किक स्टार्ट लेते हैं तो उससे ज़्यादा पावर जनरेट होती है और वो बैटरी के ऊपर कम इफेक्ट डालता है, और गाड़ी स्टार्ट भी आपकी ईजिली हो जाती है। एक बार आपका इंजन अगर आपका रन कर जाता है तो उसके बाद आप क्या करें कि उसको 3 से 4 मिनट के लिए इंजन को आइडल छोड़ दें। इसको थ्रॉटल ज़्यादा ना दें, मतलब इतना ज़्यादा ना दे गाड़ी को, आप इसको एक आइडल कंडीशन में छोड़ दें। उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि जो इंजन ऑयल है वो जितने भी इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स लगे हैं जो भी मूव करते हैं वो उनके बीच में लुब्रिकेंट पूरा चला जाएगा प्रॉपरली, तो उनके बीच में फिर वो अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। और आपको पता है कि कोई भी पार्ट अगर अच्छे से प्रॉपर लुब्रिकेंट हो जाता है तो वो फ्रिक्शन उनके बीच में जो भी फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है। फ्रिक्शन नहीं होता, परफॉर्मेंस अच्छा देता है पार्ट्स, उससे आपके पार्ट्स की लाइफ भी बढ़ जाती है और इंजन पे भी असर अच्छा पड़ता है। तो बाइक जब आप इसमें स्टार्ट कर लें तो वो जब अपनी लुब्रिकेशन प्रोसेस अपना वो कर रहा है, इंजन अपना रन कर रहे हैं आइडियल के से, तो उस समय आप अपनी बाइक की सारी लाइट्स वगैरह चेक कर लीजिए कि पार्किंग लाइट, हेडलाइट, मेन लाइट और आपकी बैक लाइट, ये सारी लाइट्स वगैरह प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि कभी कभार आपको जल्दीबाजी में आप निकल जाते हैं और कभी कभार कोई बाइक का मेन लाइट वगैरह फ्यूज़ रहता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेटर है कि आप मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप जब तक इंजन आपका गर्म हो रहा है उतनी देर में आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूँ बाइक के इंजन ऑयल से रिलेटेड कि बाइक में इंजन ऑयल का सबसे ज़्यादा मेन रोल क्या होता है। तो इंजन ऑयल का सबसे ज़्यादा मेन रोल ये होता है कि आपकी बाइक के इंजन के अंदर जितने भी मैकेनिकल पार्ट्स लगे हुए हैं, जितने भी शाफ्ट लगी हुई है, पिस्टन लगा हुआ है, जितने भी मूवमेंट वाले मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो आपस में फंक्शंस करते हैं। जब आप इंजन स्टार्ट करते हैं तो वो आपस में चलना शुरू कर देते हैं। तो आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ आपस में रगड़ खाती है तो उसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से हीटअप होती है गाड़ी। तो लुब्रिकेंट का काम क्या होता है कि वो एकदम स्मूथ पार्ट्स आपस में रन करते हैं, उनके बीच में कोई फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता है, जिसकी वजह से हीट वगैरह जनरेट नहीं होता, और आपका इंजन और आपके पार्ट्स सारे अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्मूथ परफॉर्मेंस करते हैं, और आपकी इससे इंजन की लाइफ भी बढ़ती है। तो हमेशा ये याद रखें कि आपका इंजन ऑयल जो कि साइड में इंडिकेटर लगा हुआ है उसको देखना बहुत आसान होता है। उसका कभी कभार ग्लास गंदा हो जाता है, उसको क्लीन करके टॉर्च की लाइट, मोबाइल की लाइट के हेल्प से आप उसको इंजन ऑयल को चेक कर सकते हैं। उसमें एक का मार्क लगा हुआ होता है, उस मार्क के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप या तो इंजन ऑयल चेंज करा लीजिए या तो आप टॉपअप करा लीजिए, लेकिन आप उससे कम में कभी भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप गाड़ी चलाते जा रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं इन चीज़ों का। उसके बाद इंजन सीज़ होने की प्रॉब्लम, ओवर हीटिंग होने की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आपको इंजन ऑयल के वजह से ही आती है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी ब्रेकिंग का। जब आप बाइक ड्राइव करते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, तो आप कोशिश किया कीजिए आपकी इंजन आपकी शायद डिस्क ब्रेक हो या ड्रम हो या डिस्क ड्रम, दोनों जिस टाइप का भी आपका ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है आपकी बाइक के अंदर, आप कोशिश करें कि हाई स्पीड में जब भी आप अपनी गाड़ी को रोक रहे हैं तो दोनों ब्रेक को साथ में लगाएं।
हाफ प्रेस करके उसको छोड़ दें। इससे धीरे धीरे बाइक भी आपकी कंट्रोल में आती है, बाइक के स्केटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। दूसरा होता है इसके इंजन जो वो लगा हुआ होता है, आपका शू लगा हुआ होता है, ब्रेक शू लगा हुआ होता है, वो कम घिसते हैं। अगर आप एक को अप्लाई करते हैं तो वो बाइक का लोड उसके ऊपर आ जाता है और वो जल्दी घिस जाता है। इंस्टेड ऑफ कि अगर आप दोनों लगाते हैं साइमल्टेनियसली या इक्वली, तो उससे क्या होता है कि आपका ब्रेक शूज़ फ्रंट और बैक दोनों की लाइफ अच्छी चलती है, वो जल्दी घिसते नहीं हैं। और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका ब्रेक शूज़ घिस गया है कि नहीं घिस गया है। तो आप जब भी ब्रेक अप्लाई करते हो तो एक साउंड आना शुरू हो जाता है, या डिस्क ब्रेक का जो प्लेट होता है उसको आप चेक करिए कि उसमें लाइनिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ये सब प्रॉब्लम आने से पहले ही आप डिस्क ब्रेक ये जो शू होता है, ब्रेक शू होता है, उसको आप चेंज करा लिया कीजिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं आपकी कार्बोरेटर की और एयर फिल्टर की। तो दोस्तों कार्बोरेटर का फंक्शन क्या होता है, जो आप पेट्रोल भराते हैं, फ्यूल और एयर, इन दोनों को मिक्सचर को वहाँ पे बनाता है और इनको प्रॉपर मिक्स करके ये इंजन के अंदर भेजता है। इन मिक्सचर को इंजन के अंदर भेजता है जहाँ पे आपका ये कंबक्शन होता है, मींस कि पेट्रोल और एयर के मिक्सचर को ये इंजन में भेजता है। वहाँ पे आपका पिस्टन रोटेट होता रहता है, स्पार्क लगा हुआ होता है। तो एक जगह से उसमें इनटेक होता है एयर और फ्यूल का मिक्सचर, और उसके अंदर स्पार्क प्लग लगा हुआ होता है। जब पिस्टन एक रोटेशन ले जाके ऊपर ले जाता है तो वहाँ पे स्पार्क प्लग आपको पावर जनरेट करता है, स्पार्क जनरेट करता है, जिससे कि हीट जनरेट होती है, फायर जनरेट होता है, और उसी के पावर से वो पिस्टन को धक्का देता है और आपका इंजन रन करता है। तो इसमें 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के इंजन आते हैं। कभी कभार आप ये चीज़ देखते होंगे कि आप बाइक चला रहे हैं, आपने थ्रॉटल ज़्यादा दे रखा है लेकिन बाइक उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, उतनी ज़्यादा पावर जनरेट नहीं कर रही है। तो इन्हीं वजह से होता है, या तो आपका स्पार्क प्लग गंदा हो गया है, स्पार्क प्लग की लाइफ ख़त्म हो गई है, या तो दूसरा आप में ल्यूब्रिकेंट की दिक्कत हो रही है, तीसरा कि आपका जो फ्रंट और बैक व्हील है उनको आप रोटेशन देखिए कि वो ज़्यादा टाइट नहीं चलने चाहिए। कभी चेन ज़्यादा लोग टाइट करा देते हैं, या कभी गाड़ी पंचर होगी उसके बाद जब आप नट बोल्टिंग उसको कर देते हैं, तो उसके बाद ये आप ज़रूर देखिएगा कि डबल स्टैंड पे लगा के फ्रंट और बैक व्हील रोटेशन उनका स्मूथ होना चाहिए। देखिएगा ज़्यादा वो साउंड ना कर रहे हो या घिस के नहीं चलनी चाहिए, उससे भी ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम होती है। स्पार्क प्लग की बात करते हैं, स्पार्क प्लग का भी एक अपनी लाइफ होती है, उसको चेंज करना ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। और स्पार्क प्लग प्रॉब्लम में है वो आपको कैसे पता लगेगा कि जब गाड़ी आप चला रहे हो, आप गाड़ी जब चलाते हैं और इंजन से आपको कभी कभी पटाखे की साउंड सी आती है, या आप देखोगे कि एकदम फ्यूम सा निकलता है, अजीब सी आवाज़ आती है, या आप देखोगे कि गाड़ी नॉर्मल स्पीड पे चल रही है, फिर उसके बाद अचानक से स्लो डाउन हो जाती है, फिर से वो पिकअप पकड़ लेती है, फिर स्लो डाउन हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स आप फेस करते होंगे, तो आप समझ जाना कि आपके स्पार्क प्लग या तो गंदा हो गया है, या तो उसकी लाइफ ख़त्म होने वाली है, आप उसको चेंज करा लीजिए या आप खुद चेंज कर लीजिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एयर फ़िल्टर हमें एक बाइक में कब चेंज करा देना चाहिए, या एयर फ़िल्टर का काम क्या होता है कि बाहर मतलब जो भी गंदी एयर है उसको क्लीन करके फ़िल्टर करके आपकी कार्बोरेटर में भेजता है, ताकि वहाँ पे फ्यूल और आपकी एयर का मिक्सिंग अच्छे से हो सके और वो आपके इंजन में जाए फ्रेश, मतलब उसके अंदर कोई कचरा नहीं होता। तो ये काम करता है एयर फ़िल्टर का। तो एयर फ़िल्टर आप हमेशा टाइम टू टाइम चेंज करा लिया कीजिए। उसको चेंज कैसे करते हैं, या उसको कब ख़राब आ गया है या कब क्या है, तो उसको मैं आपको करके नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगा। उसके बाद आती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, आता है आपका चेन। आपने देखा होगा कि बाइक का चेन बहुत जल्दी टूट जाता है या ड्राई हो जाता है, या आपको कट की आवाज़ से आती है। तो चेन का अगर आपको लाइफ बचानी है तो चेन को आप विजुअली हमेशा चेक कर लिया करें। जब भी आप सर्विस कराएं तो सिर्फ 500 या 1000 किलोमीटर के बाद आप देखना आपकी चेन में डस्ट पकड़ना शुरू हो जाता है, गंदगियाँ उसमें चिपक जाती हैं। काफ़ी टाइम से मैंने चेन लुब्रिकेंट नहीं किया है, ड्राई हो गई है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना होता है, एक मोटल कंपनी का एक वो आता है चेन लुब्रिकेंट आता है, बहुत सारी कंपनियों का आता है। तो मैंने मोटल का यूज़ किया हुआ है, ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से। उसके साथ C1 C2 और उसके साथ एक ब्रश भी मिला था। तो उसका प्रोसेस भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि उसकी अगली वीडियो में, कि आप चेन को कैसे लुब्रिकेंट कर सकते हैं। आप खुद से ही कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बार बार आप सर्विस सेंटर पे जाएं। आप खुद से ही उसको क्लीन कर सकते हैं, खुद से उसकी डस्ट को हटा सकते हैं, खुद उसको आप प्रॉपर लुब्रिकेंट कर सकते हैं और अपनी चेन की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपका नंबर आता है कि आप जब भी पेट्रोल भराने जाते हैं तो आजकल हर पेट्रोल पंप पे आपका ये एयर प्रेशर वाले बैठे हुए होते हैं। तो आप
आपका जब भी आप बाइक परचेज़ करते हैं तो आप देखोगे उसके साथ एक आपको मेंटेनेंस मैनुअल मिलता है। उस मैनुअल के अंदर आपको ये कितना PSI प्रेशर फ्रंट और बैक व्हील में होना चाहिए वो उसके अंदर मेंशन होता है। तो आप उस मेंटेनेंस की बुक से आप अपनी देख लें कि बाइक के अंदर कितना आपका प्रेशर अभी है, वो आप टाइम टू टाइम चेक करा सकते हैं। उससे आपकी एक तो आपका जो परफॉर्मेंस होती है बाइक की वो बढ़ जाती है, बाइक स्मूथ चलती है और इससे आपकी गाड़ी माइलेज भी अच्छा देती है। उसके बाद आपका नंबर आता है क्लच प्लेट का। आप जब बाइक चलाते हैं तो मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वो गियर शिफ्ट करने के लिए क्लच प्रेस कर देते हैं, लेकिन वो चलाते समय भी क्लच को आधा दबाए ही रहते हैं। ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। क्लच को आप जब भी गियर शिफ्ट कर दें तो क्लच को बिल्कुल छोड़ दीजिए फ्री। आप इसको हमेशा प्रेस करके मत रखे रहिए, आप गियर शिफ्टिंग करिए, इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका क्लच प्लेट इससे जल जाएगा। इससे क्लच प्लेट आपकी जल जाती है, उसमें हीट जनरेट होता है और फिर क्लच प्लेट जल गई तो आपको बड़ा लंबा प्रोसेस कराना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि आप जब भी आप रेड लाइट पर हैं या कहीं पर रुके हुए हैं, उस केस में क्या करें, बाइक को न्यूट्रल कर दें। इंजन भले ही ऑफ़ ना करें लेकिन बाइक को न्यूट्रल कर दें, और जब ग्रीन लाइट हो या जब आपको आगे बढ़ना हो तो कभी दूसरे तीसरे गियर पे ही गाड़ी को ना उठा लें, हमेशा पहले गियर से उठाएं। इससे भी क्लच प्लेट के ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। एक और आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, बाइक के अंदर बहुत सारे लाइट्स लगवा देते हैं, वो इसकी कि बाइक बड़ी स्टाइलिश लग रही है, ये वो लग रही है। फॉग लैंप अगर आप लगवा रहे हैं वो एक नेसेसरी चीज़ है। अगर आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं और हिल स्टेशंस पे जाते हैं, लॉन्ग रूट पे ड्राइव कर रहे होते हैं जहाँ पे रास्तों का काफ़ी ख़राब होता है, तो वहाँ पे आपको फॉग लैंप बहुत अच्छा काम करता है, नो डाउट। आपको रोड के नीचे की क्लियरेंस पूरी आती है, हेडलैम्प की वजह से आपको फ्रंट का अच्छा क्लियरेंस आता है, तो वहाँ पे आपको ज़रूरी है, आप वहाँ लगवा सकते हैं। एक या दो कम पावर वाली गाड़ी वो फॉग लैंप्स आती हैं, वो आप लगवा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इतना ज़्यादा पावरफुल लगा देते हैं आगे पीछे हर जगह। बैटरी के ऊपर बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है, सारी पावर वो बैटरी से लेता है। तो दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी कोई नई बाइक खरीदते हैं, जैसे रॉयल इनफील्ड वालों को मैंने देखता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आफ्टर मार्केट बाइक ख़रीदने के बाद ही आफ्टर मार्केट जाके उसका साइलेंसर चेंज करा देते हैं। साइलेंसर चेंज कराने के बाद केवल वो फैंसी साउंड आपको जैसा आपको चाहिए कि प्रेशर थ्रॉटल दे रहे हैं तो एक अच्छा साउंड आ रहा है, वो केवल उस फैंसी लुक और उसके लिए करा देते हैं, लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स का ध्यान नहीं देते। उससे मैं बता देता हूँ आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है। इंजन के हिसाब से साइलेंसर कंपनी लगा के देती है, उसको प्रॉपर ट्यून्ड होती है, वो जितना पावर दे रहे हैं उतना ही ज़्यादा साइलेंसर, उतना ही वो एग्जॉस्ट कर रहा है, हीट एग्जॉस्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप साइलेंसर चेंज करा देते हैं और उसके बाद अपने इंजन को प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं कराई है, उसके हिसाब से फ्यूल मिक्सिंग वगैरह, या अगर प्रॉपर ट्यूनिंग आपने नहीं कराई हुई है, तो इंजन एक तो माइलेज कम देती है गाड़ी। दूसरा क्या होता है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके इंजन पे पड़ता है। इंजन ज़्यादा पावर खींचता है गाड़ी को भगाने के लिए। सबसे लास्ट मेजर पॉइंट क्या है कि आप जब बाइक की सर्विसिंग जब भी आप कराते हैं, स्टार्टिंग में तो कंपनी आपको वो मैनुअल देती है, AMC देती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी को ले जाते हैं वहाँ पे और टाइमिंग आपको पता रहता है। आफ्टर मार्केट क्या होता है, या तो आप AMC ले लीजिए किसी कंपनी का, जहाँ आपके सर्विस सेंटर पास पड़े, आप वहाँ का AMC ले सकते हैं। उससे आपके पार्ट्स को भी, मतलब आपके जो पार्ट्स वगैरह नए लगते हैं उसमें भी कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाता है। प्लस आपको ये पता रहता है कि उसमें सब कुछ नोट डाउन रहता है कि आपकी गाड़ी कब सर्विस हुई थी, नेक्स्ट सर्विस कब करानी है आपको, या वहाँ से फ़ोन भी आया था आपको, रिमाइंडर कॉल आ जाती है कि अब आपकी सर्विस ड्यू है। इन केस अगर आप AMC नहीं लेते हैं या आप खुद से ही जब मन करता है अंदाज़ा लगा तो उसके हिसाब से आपने सर्विस करा दी, तो वो प्रॉपर सर्विस टाइम पे करा नहीं पाते, जिसकी वजह से इंजन ऑयल ख़त्म हो रहा है, या एयर फिल्टर को चेंज करना है, या स्पार्क प्लग बर्न हो रहा है, या जो भी प्रॉब्लम है, वो आप बस जाते हैं सर्विस सेंटर पे ले गए, सर्विस सेंटर वाला भी देखता है, इनको ज़्यादा कुछ पता तो है नहीं, वो भी एयर फिल्टर बदल देता है, और आपकी इंजन ऑयल जला है या नया है नहीं है टॉप अप कर सकता है, लेकिन वो इंजन ऑयल पूरा बदल देता है, और आपके ब्रेक शूज़ वगैरह बोल देता है, बदल देता है ना, तो ल्यूब्रिकेंट कर देता है नया। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आपका बिल इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। फिर आपको लगता है यार जो ये कह रहा है वो सही है, फिर आप नेक्स्ट बार सर्विस में जाते हैं, फिर वो ये सारी चीज़ें रिप्लेस कर देता है। तो इस चीज़ों की गलती ना हो, तो आप थोड़ी बहुत चीज़ों का खुद भी नॉलेज रखिए कि बाइक के अंदर ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको आप खुद भी आप सेल्फ़ केयर कर सकते हैं। बाइक आप रोज़ चलाते हैं, आपको पता होना चाहिए, कभी ब्रेक डाउन हो जाती है तो आप वहाँ पे पैनिक होने लगते हैं कि अब गाड़ी ख़राब हो गई, अब क्या होगा, क्या दिक्कत हुई नहीं हुई। तो दोस्त, होप कि आप लोगों को वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एयर फ़िल्टर कैसे चेंज करते हैं
और आपको चेन लुब्रिकेंट कैसे करते हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो टिल देन बाय, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी गाड़ी का ध्यान रखिए।